कभी सोचा है क्यों जिंदगी में कुछ लोग बार बार असफल होते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं और अंत में महान सफलता पाते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर करोड़पति, बिजनेस लीडर और आइकॉन बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग तमाम कोशिशों के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब किसी बाहरी परिस्थिति, किसी किस्मत या किसी संयोग में नहीं है। इसका जवाब छुपा है हमारे अपने मन में। और यही रहस्य नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे अध्याय में बताते हैं। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। आत्म सुझाव, ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे कोई जादुई तकनीक हो, लेकिन सच ये है कि ये जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। नेपोलियन हिल कहते हैं हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बेहद शक्तिशाली है। ये हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये खुद निर्णय नहीं लेता। ये वही मान लेता है जो आप इसे बार बार सुझाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप रोज खुद से ये कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को सच मान लेगा। और फिर आपकी सोच, आपके फैसले और आपके कर्म उसी दिशा में ढल जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से ये कहते हैं मैं सफल होने के लिए बना हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं जो ठान लूंगा उसे पूरा करके रहूंगा, तो वही विचार आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाएगा। और फिर पूरा ब्रह्मांड, आपके मन और आपकी परिस्थितियां उसी दिशा में काम करने लगेंगी। यही है आत्म सुझाव की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। खेत में जो भी बीज बोए जाते हैं वही उगते हैं। अब अगर आप गेहूं के बीज बोओगे तो गेहूं की फसल मिलेगी, धान बोओगे तो धान मिलेगा। लेकिन अगर आप खेत को खाली छोड़ दो तो उसमें खरपतवार अपने आप उग जाएगी। ठीक यही हाल हमारे मन का है। अगर हम सकारात्मक विचार, सपने और लक्ष्यों के बीज बोते हैं तो सफलता और खुशहाली की फसल उगती है। लेकिन अगर हम इसे खाली छोड़ देते हैं तो डर, संदेह और नकारात्मकता अपने आप फैल जाती है। यानी सवाल यह है कि आप अपने मन में कौन सा बीज बो रहे हैं। अब यहां एक और रहस्य है, सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता। अगर आप बिना भावनाओं के कहें मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, तो इसका असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप पूरे जोश, पूरे विश्वास और भावनाओं के साथ कहें हां मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाएगा। हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव और भावनाएं एक दूसरे के साथी हैं। भावनाएं विचारों को ऊर्जा देती हैं। बिना भावनाओं के शब्द केवल आवाज हैं, लेकिन भावनाओं के साथ वही शब्द हकीकत में बदल जाते हैं। नेपोलियन हिल इस बात को एक मशहूर कविता से समझाते हैं। कविता कहती है, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार ही जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम जरूर जीतोगे। जिंदगी की लड़ाई ताकतवर या तेज आदमी नहीं जीतता, बल्कि वही जीतता है जो मानता है कि वो जीत सकता है। यानी अंततः इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अब सोचिए, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर कोई इंसान रोज यही सोचता रहे कि वो गरीब है, वो असफल है, दुनिया उसके खिलाफ है, तो उसका अवचेतन मन उसी को सच मान लेगा और उसका पूरा जीवन उसी दिशा में चला जाएगा। दूसरी ओर, अगर वही इंसान अपने मन को नए सुझाव देने लगे, खुद से रोज कहने लगे कि वो मजबूत है, वो अमीर बनने वाला है, उसका भविष्य उज्जवल है, तो अवचेतन मन धीरे धीरे उसे सच मान लेगा और फिर हालात बदलने लगेंगे। यानी आत्म सुझाव एक न्यूट्रल शक्ति है। जैसे बिजली से आप बल्ब भी जला सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही
आत्म सुझाव से आप सफलता भी पा सकते हैं और असफलता भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? हिल इसके लिए एक बेहद सरल और व्यावहारिक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखो। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो लिखो, मैं अमुक तारीख तक करोड़पति बनूंगा, मैं इतनी संपत्ति कमाऊंगा और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं ये कदम उठाऊंगा। अब इस लिखे हुए वाक्य को रोज सुबह और रात को जोर से पढ़ो। सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो। ऐसा मानो कि ये पहले ही सच हो चुका है। अपनी आंखें बंद करके देखो कि आपने अपने सपनों को हासिल कर लिया है। उस सफलता की भावना को जियो। धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेगा और आपका पूरा व्यक्तित्व, आपके कर्म और आपकी आदतें उसी दिशा में ढलने लगेंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एडविन सी बार्न्स की कहानी, जिसे हिल ने किताब के पहले अध्याय में बताया। बार्न्स का सपना था कि वो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का पार्टनर बने। उसके पास न पैसा था, न पहचान, न शिक्षा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, आत्म सुझाव। वो बार बार खुद से यही कहता था, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। वो एडिसन के ऑफिस पहुंचा और वहां छोटे मोटे काम करने लगा। सालों तक उसने यही आत्म सुझाव अपने मन में दोहराया और आखिरकार एक दिन मौका आया। एडिसन को एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए किसी पर भरोसा करना था। बार्न्स ने वही मौका पकड़ा और वो प्रोडक्ट इतनी शानदार तरह से बेचा कि एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। यानी बार्न्स ने अपनी किस्मत को आत्म सुझाव से लिखा। दोस्तों, ये अध्याय हमें एक गहरी सीख देता है। हमारा मन खाली नहीं रहता। या तो हम उसे सकारात्मक सुझाव देंगे या फिर नकारात्मक विचार उसमें घर कर लेंगे। अगर हम सचेत रूप से अपने मन को निर्देश नहीं देंगे तो दुनिया की नकारात्मक बातें, डर और संदेह अपने आप हमारे अवचेतन में चले जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आत्म सुझाव काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज अपने मन को ये सुझाएं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आप अमीर बनने वाले हैं, आप सफल होंगे, और आप ये भावनाओं के साथ रोज दोहराएं, तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उसी को सच मानने लगेगा और फिर आपके फैसले, आपके अवसर, आपकी ऊर्जा सब उसी दिशा में बहने लगेंगी। अंत में हिल यही कहते हैं कि इंसान अपनी सोच का गुलाम नहीं है, बल्कि इंसान अपनी सोच का मालिक है। आपका मन वही मान लेगा जो आप उसे बार बार सुझाएंगे। तो क्यों ना हम उसे वही बातें सुझाएं जो हमें महान बनाए। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका सेवक है। वो आदेश नहीं देता, वो आदेश मानता है। आप उसे जो भी आदेश दोगे वो उसे मान लेगा। तो आदेश सही दो और अपनी जिंदगी बदल डालो। दोस्तों, आज से तय कीजिए, आप अपने मन को केवल वही सुझाव देंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दें। डर, संदेह और नकारात्मकता को बाहर निकाल दीजिए और अपने मन को विश्वास, जुनून और सकारात्मकता से भर दीजिए, क्योंकि नेपोलियन हिल सही कहते हैं, मनुष्य वही बन जाता है जो वो सोचता है। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों और विचारों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक बातें जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी।